स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेस कुमार क्लास में। तो फर्स्ट जो आज चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। जो बच्चे फेल कर रहे हैं, जिनको ऐसे डर लग रहा है कि फेल कर जाएंगे, या जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ है या हमारा मैथ्स कमजोर है, इसलिए लॉजिक चैप्टर लाया गया है। क्लास 12 में 8 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो कंटेनिंग चैप्टर है, मैक्सिमम मार्क्स 8 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यस सर नो, 8 मार्क्स का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो आउट ऑफ 80 8 मार्क्स तो यही पे फिक्स हो जाएगा आपको। आ रहा है समझ में? और बहुत ज्यादा एसोसिएटेड नहीं है मैथ से, जैसे बाकी में कैलकुलेशन रहता है, डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चाहिए, कैलकुलेशन ज्यादा चाहिए। तो यहाँ उस चैप्टर पे ऐसा है नहीं, ये लॉजिकल चैप्टर है। मतलब लॉजिक का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज सीख सकता है अगर लॉजिक, मतलब उससे प्री रिक्वायर्ड पार्ट का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कहता है प्री रिक्वायर्ड पार्ट, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है तो आगे मैथमेटिकल टर्म में जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है मुझे। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डाउट आ सकता है, अगर प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं पढ़ा है आपने तो। सेट्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी डाउट आएगा प्रोबेबिलिटी में। सो ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक इजी क्यों है? क्योंकि इसके लिए प्री रिक्वायर्ड का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इसी का कंसेप्ट पढ़ना है। और अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपको कुछ भी डाउट नहीं आने वाला है और डायरेक्टली 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। आ रहे हैं समझ में? 8 मार्क्स आपको फिक्स करना है, टॉपिक में कुछ भी जान नहीं है। आ रहा है समझ में? चैप्टर का नाम ही मैथमेटिकल लॉजिक है, इसलिए लॉजिक से सीखना है हम लोगों को। अगर लॉजिक से आपने चैप्टर को सीख लिया तो चैप्टर भूलोगे भी नहीं। आ रहा है समझ में? और काफी इजी रहेगा रिवाइज करने में। 8 मार्क्स मतलब बाकी जो चैप्टर का वेटेज है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, आ रहा है समझ, 10 मार्क्स का, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है और भूलने के चांस भी ज्यादा रहते हैं, फॉर्मूला ज्यादा है। यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, इसलिए सबसे पहले जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो लॉजिक के साथ पढ़ना है, ऐसे कुछ रटने की कोशिश नहीं करना है। 8 मार्क्स फिक्स करना है। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट, मतलब ये इंग्लिश का क्लास नहीं है हमारा। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे कि ओपन सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये हमारा चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक है। सीबीएसई और आईएससी बोर्ड में क्लास 11 में दिया है, लेकिन बहुत ही कम दिया हुआ है, 12th में नहीं है। एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर है और 8 मार्क्स का है। ऐसे जब भी बुक में देखोगे तो लिखा रहता है 6 मार्क्स, लेकिन मैं विथ ऑप्शन बोल रहा हूं, इसलिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो इससे। तो सबसे पहले मुझे जब भी डिफिनीशन हम लोग पढ़ना है कि व्हाट इज स्टेटमेंट। जब भी स्टेटमेंट कोई भी दिया हो, यस और नो, तो विदाउट हम लोगों को डिफिनीशन पढ़े हुए हम लोगों को कंसेप्ट समझना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो मैं यहां भी बोल रहा हूं आपको पैटर्न समझना है। फर्स्ट स्टेप, जब भी कोई स्टेटमेंट दिया हो, कभी सेंटेंस दिया हो, यस और नो, ऑल स्टेटमेंट्स आर ओपन सेंटेंस बट ऑल ओपन सेंटेंसेज आर नॉट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चंस जब भी दिया रहे, जब भी कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखो आप ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज गिव योर पेन, यस और नो। तो जब भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप क्या बोलोगे? आप यहां पे देखो, और भी मैं ये बताता हूं, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अरे सर ट्रू है या फॉल्स है? यस और नो, ट्रू है। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, ये भी ट्रू है। ए नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, दैट इज फॉल्स। जब भी कोई सेंटेंस दिया हुआ है, यस और नो, सो 2 चीजों का डिमांड करना है, इट शुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और जैसे ही आपने स्टेटमेंट सेंटेंस को पढ़ा आपने और उसमें से ट्रू और फॉल्स निकल के आ रहा है, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे? स्टेटमेंट है। आ रहा है समझ में? ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, जब भी उसमें से ट्रू और फॉल्स निकलता है तो आपको क्या बोलना है कि स्टेटमेंट है। रॉन्ग भी हो सकता है, राहुल गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो दिस इज अ स्टेटमेंट, बट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। सो जब भी कोई ओपन सेंटेंस दिया हो एंड वी हैव टू चेक दिस सेंटेंस इज स्टेटमेंट और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो उसको ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे, अगर फॉल्स है तो उसको फॉल्स स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे यहां पे एग्जांपल दो, प्लीज गिव योर पेन, इससे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है ट्रू और ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट में बात कर रहे हैं। व्हाट इज योर नेम, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इससे हमको ट्रू और फॉल्स नहीं मिल रहा है। इसलिए जब भी सेंटेंस दिया हो तो सबसे फर्स्ट जो हमारा टास्क है, वी हैव टू चेक
वी हैव टू चेक। चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, चेक यही करना है कि जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमने उसमें फाइंड कर दिया कि ये ट्रू है तो क्या हो गया, स्टेटमेंट है। और कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट है। सोनिया गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिस इज ए स्टेटमेंट, आ रहा है समझ में, लेकिन फॉल्स है स्टेटमेंट। यस और नो। डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, ओपन द विंडो, लेट्स गो फॉर टी, सिट डाउन। सो जब भी आपको ऐसे वर्ड मिले इंट्रोगेटिव, काफी तगड़ा इंग्लिश है आप लोगों का, आ रहा है नहीं समझ में, इसलिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट। जब भी ऐसा कोई आपको आता है जहां पे कमांड किया जाए, जहां पे रिक्वेस्ट किया जाए, जहां पे आपका नाम पूछा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट के लिए एक ही जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि आइदर ट्रू होना चाहिए नहीं तो फॉल्स होना चाहिए। इफ एनी ओपन सेंटेंस इज आइदर ट्रू और फॉल्स देन इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। अगर ट्रू और फॉल्स नहीं है देन इट इज नॉट कॉल्ड एज ए स्टेटमेंट। तो सबसे फर्स्ट यही ध्यान रखना है हम लोगों को। अगर एक बार अच्छे से आपने ध्यान रख दिया तो आपको इसमें कुछ डाउट नहीं आने वाला है। तो काफी इजी है। यहां पे जैसे देखो, अब ट्रू और फॉल्स क्या होता है, स्टेटमेंट इज ए टाइप ऑफ ओपन सेंटेंस। आ रहा है समझे, इट शुड बी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहां पे आप डिक्लेयर कर रहे हो। जैसे अगर मैंने यहां पे लिख दिया 2 + 2 = 5, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है बट रॉन्ग स्टेटमेंट है। आ रहा है समझ में, 2 + 3 = 5, दिस इज राइट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। तो जब भी हम लोग को कोई भी सेंटेंस दिया हो, अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जिसको डिक्लेयर कर रहे हो, आमिर खान इज द बेस्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया, सो रॉन्ग है। अगर आप फिल्म वाले आमिर खान बोल रहे हैं तो अगर ही इज द डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, अब ही किसको रिप्रेजेंट करता है वो हमको मालूम नहीं है, सो दिस इज नॉट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इट शुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स, इट शुड बी आइदर ट्रू एंड फॉल्स। अगर कोई भी सेंटेंस है और अगर आइदर ट्रू है और फॉल्स है, देन डायरेक्टली वी कैन से दैट दिस इज ए स्टेटमेंट। यस और नो। कोई भी सेंटेंस दिया हो ओपन सेंटेंस का, अगर इट शुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स नहीं आ रहा है तो उसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट है क्या आप लोग को? फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन यही आने वाला है कि आपको चेक करना है द गिवन ओपन सेंटेंसेज आर वेदर इट इज ए स्टेटमेंट और नॉट। सो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आएंगे भी तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे, आ रहे हैं समझ में, आएंगे भी तो ऐसा 100% जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, लेकिन अगर क्वेश्चंस आता भी है तो 2 मार्क्स के लिए आता है और आपको जस्ट चेक करना है कि गिवन सेंटेंसेज आर डिक्लेरेटिव और नॉट। अगर डिक्लेरेटिव है, आ रहे हैं समझ में, तो डायरेक्टली आप क्या लिखने वाले हो, जैसे देखो व्हाट इज योर नेम, इसमें कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, सो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, दिस इज जस्ट ओपन सेंटेंस। सो फर्स्ट अभी तक हमने क्या देखा है, जैसे देखो आप नॉट स्टेटमेंट, जैसे ही इज टॉल, यहां पे भी देखो, अब ही हमको मालूम नहीं है कि आमिर खान है, सलमान खान है, ऋतिक रोशन है, कुछ भी ऐसा मालूम है, या मोदी जी है, इसलिए दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, किसी के लिए बोरिंग भी हो सकता है, तो ये सब हमारा स्टेटमेंट नहीं, इट इज ब्लैक इन कलर। जैसे 3x/2 - 9 = 0। अब x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, 3x/2 = 9, सो 3x = 18, सो x = 6। अगर यहाँ पे 6 डाला तो ये ट्रू है, अगर कुछ अलग डालते हैं तो फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पे भी डिसाइडेड नहीं है, आ रहा है समझ में। जैसे यहाँ पे देखो 3rd and 4th, the truth value vary from person to person. In all the above sentences, the truth value depends upon the situation. Such sentences are called as open sentence. Open sentence is not a statement. तो जब भी क्वेश्चंस कुछ भी आ रहा है, आपको पूरे एक्सरसाइज पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस में जस्ट चेक कर रहे हैं मुझे कि क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। अगर क्वेश्चन जैसे ही चेक किया आपने और उसमें ट्रू और फॉल्स आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट है। आ रहा है समझ में। जैसे 2 टाइप के आदमी होते हैं, एक बहुत गुस्सा वाला, एक बहुत अच्छा आदमी है, और एक न्यूट्रल है। तो जो गुस्सा है या अच्छा है तो उसका तो हम समझ सकते हैं, जो न्यूट्रल है मालूम ही नहीं चलेगा हमको, हर बात में न्यूट्रल है। आ रहा है समझ में। अभी देखो आप, नेक्स्ट इज लॉजिकल कनेक्टिविटी। जैसे जब भी आप
इंग्लिश पढ़ाई करते हो तो उसमें कनेक्शन रहता है ना, जैसे एंड यूज करते हैं हम लोग, और करते हैं, इफ एंड ओनली इफ एंड देन। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यस और नो। तो यहाँ पे भी जब भी हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा, जैसे अगर दो स्टेटमेंट हो, एक होता है हमारा सिंपल स्टेटमेंट, यहां पे क्या होता है हमारा सिंपल स्टेटमेंट, और यहां पे होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। आ रहा है समझ में, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। सो सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, जब भी दो सिंपल स्टेटमेंट को आप ऐड करते हो सो दैट बिकम्स कंपाउंड स्टेटमेंट। अब सिंपल स्टेटमेंट को जब भी ऐड करना है तो उसके लिए हमको कनेक्टिव चाहिए, कनेक्टिव या कनेक्टर। जैसे देखो इफ एंड ओनली इफ, नॉट, एंड और इफ। देख रहे द वर्ड्स और फ्रेजेज विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स या लॉजिकल कनेक्टर्स। जैसे स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट, एंड द स्टेटमेंट विच कैन बी स्प्लिटेड इन टू और मोर स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे यहां पे देखो 3 इज ए प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट। अरे समझे, एंड से हमने जोड़ा हुआ है। जो स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है इसको आप स्प्लिट कर सकते हो दो स्टेटमेंट में, 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर। कर सकते हो कि नहीं? एनी डाउट? कुछ डाउट है तो बताओ आप लोग। सो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है कंजंक्शन, सबसे फर्स्ट आ रहा है समझ में, कंजंक्शन। तो जब भी हम लोग कंजंक्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिंबल इंपॉर्टेंट है। सिंबल आपको सबसे पहले क्या है, सिंबल इंपॉर्टेंट है, और इसको लॉजिकल सोचना है, लॉजिकल सोचना है। लॉजिकल सिंबल कैसे है, दिस इज द सिंबल फॉर कंजंक्शन। मैंने एक कंजंक्शन लिखा हुआ है, एक कंजंक्शन लिख दो आप। यस और नो, दिस इज कंजंक्शन। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड। जब भी आप इसमें लिखते हो तो एंड वर्ड से आप कनेक्ट करते हो इसको कनेक्टर लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? मैंने जैसे जब भी स्टेटमेंट्स, जब भी कोई स्टेटमेंट्स दिया हो, यहां पे मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो और मोर देन टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर। यस और नो? सो स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, it is represented by P Q R S T डॉट डॉट। आ रहा है समझ में? दो स्टेटमेंट, जब भी स्टेटमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P Q R S T। यस और नो? P Q R S T। जब भी स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं, P Q R S T। और दो स्टेटमेंट को जब भी कंबाइन करते हो तो कनेक्टर का यूज करते हैं, एंड कनेक्टर यूज होता है, और होता है, इफ होता है, इफ एंड ओनली इफ। यस और नो? तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंजंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, और यहां पे जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या है, मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स? इट इज ऑल अबाउट सिंबल्स। जब भी डिफिनेशंस आप पढ़ते हो मैथ्स के, सो इट इज ऑल अबाउट सिंबल्स। जैसे एडिशन लिखना है, उसके जगह पे एक प्लस साइन लिख दिया हमने, इसलिए सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन का। और एंड आ रहा है हर एक समझ में। जब भी आपको, मैंने पूरे मैथ्स में बताया हुआ है कि अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो इसका यूज आता ही है। प्रोबेबिलिटी पढ़ो आप, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो, और एंड, और एंड का दो चीज आपको याद रखना है। और का मीनिंग क्या होता है, जब टास्क, व्हेन टास्क इज कंप्लीटेड। जैसे और भी देखो, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है यहां पे, सपोज करो, सो दो टाइप के स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, आई विल गो फॉर क्लासेस एंड देन गो फॉर मूवी। आ रहा है समझ में? सो यहां पे क्या होना है, दोनों स्टेटमेंट राइट होने चाहिए, क्योंकि एंड वर्ड यूज किया आपने। आपने क्या बोला है, आई विल गो फॉर क्लासेस एंड देन गो फॉर मूवी। एंड सेकेंड वन, आई विल आइदर टेक बायो और मैथ्स। तो और वर्ड का मीनिंग क्या है, अगर बायो ले लिया आपने, मैथ्स ले लिया, तभी भी क्या हो, यू आर करेक्ट।
अगर आपने केवल बायो लिया है और मैथ्स नहीं लिया तभी भी करेक्ट हो, अगर आपने मैथ्स लिया बायो नहीं लिया तभी भी आप करेक्ट हो, अगर दोनों ने लिया तभी भी करेक्ट हो आप। यस और नो। एंड में क्या होता है कि अगर एक इनकरेक्ट हो गया तो आपका स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी हम लोग को ट्रूथ टेबल निकालना है, यहां पे जैसे ट्रूथ टेबल निकालना है हम लोग को, सो हमारे पास क्या है, दो स्टेटमेंट्स यहां पे दिया हुआ है, एक हमने पी ले लिया, एक हमने क्यू लिया यहां पे, एंड दिस इज द सिंबल फॉर पी एंड क्यू। आ रहा है समझ में? एक हमने पी लिया, सेकेंड क्या लिया, क्यू लिया, और थर्ड में क्या लिया, पी इंटरसेक्शन क्यू। आ रहा है समझ में? एक हमने पी लिया है, फिर क्या लिया, क्यू लिया, और फिर पी इंटरसेक्शन क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट का बात है, सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हमने पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है, आ रहा है समझ में? जैसे आप बोल रहे हैं आई एम गोइंग फॉर क्लास एंड देन गो फॉर मूवी, तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो मतलब क्या है, ट्रू है, सो दिस विल बी ट्रू। If both statements are true, then truth table for conjunction। Yes or no? अगर सपोज करो कि वन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड अनदर इज फॉल्स, तभी भी क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। If one is false, another is true, then also it is false। और अगर दोनों false होते हैं तो क्या होने वाला है, तभी भी false। जैसे आपने क्या बोला हुआ है, I will go for class and then go for movie, ना आप क्लास गए ना मूवी गए, तभी भी आप इनकरेक्ट हो गए। अगर आप क्लास जाते हो मतलब ट्रू है, और मूवी देखने नहीं जाते तभी भी false हो गए। अगर आपने क्लास ही नहीं गए इनके जैसा और मूवी देखने गए तभी भी false हो गए, क्योंकि बोल के आए थे अपने पापा को कि हम क्लासेस जाएंगे तब मूवी जाएंगे, तो क्लासेस के पहले ही चले गए वहां पे नाश्ता वास्ता करके, अच्छे से मूवी देखना है इनको, आदि पुरुष। आ रहा है कि नहीं समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड का मीनिंग क्या होता है, बोथ स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट, देन कंबाइंड स्टेटमेंट विल बी ट्रू। अगर आइदर वन ऑफ द स्टेटमेंट विल इनकरेक्ट और उसका फॉल्स आता है, तो उसका कंबाइंड स्टेटमेंट क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है। आ रहा है समझ में? ये थोड़ा होशियार बच्चे हैं, इन्होंने क्या बोला, और में आ गए। और का मीनिंग क्या होता है, डिसजंक्शन, और इसको लिखो आप डिसजंक्शन। और सिंबल कैसे होता है, ऐसे, ये हमारा सिंबल होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? ये हमारा सिंबल होता है। तो और का मीनिंग क्या हुआ, डिसजंक्शन। और इन्होंने क्या बोला था कि आइदर आई विल गो फॉर क्लास और गो फॉर मूवी, तो पापा इनके खुश है कि झूठ नहीं बोल रहा है, मतलब क्लास गए तभी भी ठीक है, मूवी गए तभी भी ठीक है, दोनों जगह गए तो और अच्छा है। इसलिए यहां पे एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है आपका, तो आपका कंबाइंड स्टेटमेंट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला। देखो आप, ये मूवी भी देखने गए और क्लास भी करने गए तो करेक्ट है, क्लास करने गए मूवी नहीं गए तभी भी करेक्ट है, क्लास को बंक मारा मूवी देखने गए तभी भी करेक्ट, और दोनों जगह नहीं गए तो फॉल्स है। इसमें और का मीनिंग क्या होता है, आइदर वन टास्क शुड बी कंप्लीटेड। एंड का मीनिंग क्या होता है, बोथ टास्क शुड बी कंप्लीटेड। अगर दोनों के दोनों टास्क कंप्लीटेड है सो एंड यूज करना है। अगर एक भी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है तो इसमें क्या करना है, यूज, और यूज करना है। अगर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो क्या हो गया, इनकरेक्ट ही आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। चेक करना है कि और है या एंड है। यस, एनी डाउट, किसी को भी कुछ डाउट है तो बताओ आप लोग। ट्रूथ टेबल याद नहीं करना है हम लोग को, लॉजिक से सीखना है। मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का नाम ही है, 8 मार्क्स के आने वाले हैं, इसलिए 8 मार्क्स हमको फिक्स करना है। अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। और ट्रूथ टेबल याद नहीं करना है, रटना मना है। आ रहा है कि नहीं समझ में? समझ पा रहा है कि नहीं, रटने का मीनिंग क्या होता है, मतलब मेमोराइज नहीं करना है। सिटी के बच्चे हो, पता नहीं रटना का मीनिंग समझ में नहीं आए। आ रहा है कि नहीं समझ में?
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको याद नहीं करना है, लॉजिक से आपको जस्ट चेक करना है, स्टेटमेंट खुद से बनाना है। आ रहा है समझ में? अगर टू स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है 2 का पावर n, जैसे ये ट्रू ट्रू जो बना रहे हो ना, तो जैसे हम लोग टॉस करते हैं तो क्या होता है, आइदर हेड और टेल। वैसे अगर 2 स्टेटमेंट है तो आइदर फॉल्स हो सकता है, नहीं तो ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो ऐसे जब भी अगर n इक्वल टू 1 लिखोगे तो 2 आते हैं। अगर स्टेटमेंट 1 है तो क्या हो सकता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेटमेंट यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर 2 मतलब 4 निकल सकते हैं यहाँ पे देखो। अगर स्टेटमेंट 3 है तो आप क्या लिखने वाले हो, 8 लिखने वाले हैं हम लोग। आ रहा है समझ में? 8 को कैसे लिखना है हम लोग को, उसका भी ट्रिक सिखाऊंगा मैं। आ रहा है समझ में? जैसे ट्रिक सीख लो आप लोग। जैसे अगर 3 स्टेटमेंट रहेगा यहां पे, अगर 3 स्टेटमेंट रहता है तो यहां पे पी क्यू आर लिखा हमने, तो पहले आप क्या लिखोगे, ट्रू ट्रू लिखो, ट्रू फॉल्स लिखो, आप फॉल्स ट्रू लिखो, दोनों फॉल्स लिखो। यस और नो? एक ट्रू, हाँ 4 टाइम्स लिख दिया हमने, और फिर से 4 टाइम्स सेम ही लिखना है हम लोगों को, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू एंड ट्रू फॉल्स, false true and false false. Next 4 times you have to write true and 4 times you have to write false. Yes or no? So 2 का पावर 3 that is 8, तो ऐसा आपको लिखना है यहां पे। अब नेक्स्ट, अभी हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है देखो आप, कंजंक्शन पढ़ा, डिसजंक्शन, और नेक्स्ट इज इंप्लीकेशन। किसी को डाउट है क्या कंजंक्शन डिसजंक्शन में? कुछ डाउट है बोलो आप, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, आप ऐसे लिखते हो इंप्लाइज, इसका मीनिंग क्या होता है, इंप्लाइज। यस और नो? इंप्लाइज। अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे जब भी इसका वर्ड का बात करते हो तो इफ देन ऐसे आता है स्टेटमेंट में, इफ देन। पहले हम स्टेटमेंट फॉर देखते हैं, यहां पे देखो, P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P implies Q, Q follows from P, P only if Q। इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं ऐसे, एक मैं स्टेटमेंट ले रहा हूं जिसमें डायरेक्टली आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आपको ट्रूथ टेबल कभी भी याद नहीं करना। अगर आपने ट्रूथ टेबल याद करने की कोशिश किया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। हो सकता है कि कहीं आपने याद कर भी लिया, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि याद नहीं करना है, क्योंकि आपसे मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ऐसे स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा आपको, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आ रहा है समझ में? तो जब भी ऐसे ट्रूथ टेबल निकालते हो आप, आ रहा है समझ में? इंप्लाइज का मीनिंग क्या है, और भी मैं खुद के एग्जाम्पल देता हूं। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल में क्या होने वाला है, जैसे सपोज करो, इफ देयर विल बी नो रेन देन आई विल कम फॉर क्लास। यस और नो? इफ देयर विल बी नो रेन, तो सबसे पहले अगर जैसे आपको रेन भी नहीं आया, आ रहा है समझ में, और आप क्लास भी आ गए, तब भी क्या है, करेक्ट है। सबसे पहले जब भी हम लोग को ट्रूथ टेबल है उसको याद नहीं करना है, लॉजिक से सीखना है, लॉजिक से अंडरस्टैंड करना है। तो अगर दोनों करेक्ट है तो करेक्ट ही आने वाला है, कि बारिश भी नहीं आया और क्लास भी आ गया हो। लेकिन सपोज करो कि यहां पे
बारिश भी नहीं आया और वो क्लास भी आ गया, क्लास भी नहीं आया, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स का मीनिंग क्या है, नहीं आना, निगेटिव सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग को बोलता है कि इफ यू विल स्टडी हार्ड देन यू विल गेट गुड मार्क्स, यस और नो। इफ, लिखता हूं स्टेटमेंट देख, यू इफ यू विल स्टडी हार्ड देन यू विल गेट गुड मार्क्स। यस और नो। तो अगर आपने अच्छा स्टडी किया और आपको मार्क्स भी अच्छा मिल गया तो स्टेटमेंट भी क्या है, राइट हो गया। आपने स्टेटमेंट में क्या किया, आपने स्टडी हार्ड किया लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिला, तो क्या है, फॉल्स है ना। क्योंकि आपको बोला गया है कि अगर आप अपने से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको मार्क्स मिलना ही है, लेकिन एक बच्चा है जो अच्छे से पढ़ाई किया जिसको मार्क्स नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बोला गया है कि नहीं, अगर ये बच्चा नहीं पढ़ाई करेगा तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर अगर उसने पढ़ाई नहीं किया फिर भी उसको अच्छा मार्क्स मिल गया, तभी भी करेक्ट है वो। क्योंकि हमने क्या बोला कि पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। लोग ऐसे ही बोलते हैं ना जनरल केस में, यस सर नो, कि इफ यू विल स्टडी हार्ड देन विल गेट गुड मार्क्स। तो अगर उसने स्टडी किया है और गुड मार्क्स नहीं मिला तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। उसने स्टडी भी नहीं किया और गुड मार्क्स मिल गया तो चलो हो गया, उससे क्या तकलीफ है हमको। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, ऐसे हम लोग लगता है कि पढ़ते नहीं है लेकिन मार्क्स तो अच्छे आते हैं। और अगर उसने पढ़ाई भी नहीं किया और मार्क्स भी उसके बहुत ही खराब है, तभी भी क्या है, ट्रू है, तभी भी ट्रू है ना। अगर कोई बच्चा पढ़ाई भी नहीं करता है और उसको मार्क्स भी मिल जाते हैं या मार्क्स भी नहीं मिलते हैं तो नेचुरल चीज है। लोग बोलते हैं नहीं पढ़ाई करने पर नहीं मार्क्स मिला, उसको पढ़ाई भी नहीं किया मार्क्स भी नहीं मिला। फिर से मैं बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट को याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूं आपको। जब भी आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल बनाना है, तो आपको सबसे पहले याद क्या रखना है। जैसे आपके पास यहां पे एक पी लिख दिया मैंने, क्यू लिख दिया और पी इंप्लाइज क्यू। एग्जाम्पल समझना है, यही एग्जाम्पल लिखो, इफ यू विल स्टडी हार्ड देन यू विल गो फॉर देन यू विल गेट गुड मार्क्स। तो अगर आपने स्टडी हार्ड किया मतलब ट्रू लिखा मैंने, एक्सपेक्ट किया था कि आप मेहनत करोगे और मेहनत किया भी आपने और मार्क्स भी आपको मिले, मतलब दोनों ट्रू है, तो ये क्या होने वाला है, ट्रू हो गया स्टेटमेंट। अरे लोग बोलते हैं ना मेरा भविष्यवाणी सफल हुआ। तो अगर आपने बोला था कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, तो दोनों करेक्ट है, दोनों ट्रू है, तो ट्रू आ गया। फिर बोला था कि एक बच्चे ने क्या किया, जी तोड़ मेहनत किया लेकिन उसको मार्क्स नहीं आया, गुड मार्क्स नहीं आया उसको, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ओवरऑल फॉल्स हो गया। अगर एक बच्चा है जिसने पढ़ाई भी नहीं किया फिर भी उसको अच्छे मार्क्स आ गए, तो क्या हो गया, तभी भी ट्रू है। हमने ये नहीं बोला कि नहीं पढ़ोगे तो नहीं मार्क्स मिलेगा। लोग बोलते हैं ना कि पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि नहीं पढ़ेगा तो नहीं सफल होगा। आ रहा है नहीं समझ में, नहीं पढ़ोगे तभी भी क्या हो सकता है, सफल हो सकते हो। तो उस स्टेटमेंट में वो ट्रू ही है। अगर पढ़ाई भी नहीं किया और सफल भी हो गया मतलब ट्रू ही है। लेकिन अगर पढ़ाई किया है और अगर उसको गुड मार्क्स नहीं मिला तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया कंबाइंड में। और अगर उसने पढ़ाई भी नहीं किया, एफसी रोड घूमा, आ रहा है मार्क्स भी उसको 0 आ रहा है, तो क्या हो गया, तभी भी ट्रू है। क्योंकि पढ़ाई नहीं किया तो उसको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो ऐसे याद रखना है, मतलब अगर कैसे है, अगर सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑलवेज ट्रू आने वाला है, यस और नो। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, देखो ना, P implies Q is false only if P is true and Q is false। एक ही जगह पे क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है, कि पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स आ जाए, यस और नो। इधर देखो बताओ, आया क्या समझ में, याद करने की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं। और अगर हमने ऐसा बोल दिया आपको, अगर हमने बाई कंडीशनल यूज कर दिया, अगर मैंने उस स्टेटमेंट में इफ एंड यू विल गेट गुड मार्क्स, इफ एंड ओनली इफ
इफ एंड ओनली if you will work hard. Yes or no? If and only if you will work hard. जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स आने ही वाला नहीं है। पहला स्टेटमेंट कैसा था, अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। इफ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल गेट गुड मार्क्स। यहां पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब जो यहां पे हमने, अगर कोई बच्चा है पढ़ाई भी नहीं किया मार्क्स भी नहीं है तभी भी ट्रू है, पढ़ाई किया और मार्क्स आ गया तभी भी ट्रू है, अगर पढ़ाई किया और मार्क्स नहीं मिला तब भी फॉल्स, अगर उसने पढ़ाई नहीं किया और मार्क्स मिल गया तब भी फॉल्स है। तो एक याद रखना है, यहाँ पे इफ एंड ओनली बोला हुआ है। अगर कोई स्टेटमेंट्स में आपको देता है इफ यू विल गेट गुड मार्क्स, ओनली इफ एंड ओनली इफ यू विल वर्क हार्ड, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स मिलने ही वाला नहीं है। तो अगर एक स्टेटमेंट में आपने पढ़ाई किया मार्क्स नहीं मिला तभी भी इनकरेक्ट। आपने इफ एंड ओनली इफ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो मार्क्स 100% नहीं मिलने वाला है, तो उस केस में वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस केस में यहाँ पे देखो फॉल्स है। जो हमारा कंडीशनल था उसमें हमने ट्रू लिखा हुआ है, कंडीशनल है इसमें हमने ट्रू लिखा हुआ है। देखो अरे सर कंडीशनल में हमने क्या लिखा है, ट्रू लिखा है। किसी को डाउट है तो बताओ आप लोग इसमें। बाई कंडीशनल में दोनों क्या होना चाहिए, अगर पढ़ाई नहीं किया बच्चा और मार्क्स नहीं है तभी भी ट्रू है, और पढ़ाई किया और मार्क्स आया तभी भी ट्रू है, अगर पढ़ाई नहीं किया और मार्क्स आ गए तभी भी गलत है, और नहीं पढ़ाई किया मार्क्स आ गए तभी भी क्या है, तभी भी गलत है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ, और वहां पे क्या था, इफ एंड देन था। सो बाई कंडीशनल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यस और नो? जैसे नेक्स्ट, जब भी हम लोग निगेशन का बात करते हैं, निगेशन का मीनिंग क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव, निगेशन का मीनिंग क्या होता है, निगेटिव। यस और नो? जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे। जब भी हम निगेशन का बात ये करते हैं तो हम लोग नॉट जोड़ते हैं, तो कोई अगर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में अगर नॉट जोड़ दिया तो क्या हो गया था, निगेटिव हो जाता है हमारा। जैसे ही इज ए डॉक्टर, अगर इसमें हमने नॉट को जो ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ही इज नॉट ए डॉक्टर। ही इज नॉट ए डॉक्टर। तो जब भी हम लोग को नॉट जोड़ना है, और सिंबल आपको ये मालूम है मैथमेटिकल सिंबल, तो देखो अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर कोई स्टेटमेंट है पी तो इसको इसका निगेशन निकला है तो क्या होगा, निगेशन ऑफ पी। पी इज ए सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, और यहां पे क्या लिखोगे, निगेशन ऑफ ए सिंपल स्टेटमेंट। P is a simple statement and negation of P is a negative statement of P, या negation of simple statement। किसी को कुछ डाउट है बताओ आप लोग, क्योंकि बेसिक अगर आपको अगर अच्छे से करोगे तो आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो, जब भी हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो जो भी लास्ट कॉलम होने वाला है, फिर से देखना है एक बार, जब भी कोई स्टेटमेंट हो तो हमको कंबाइन कैसे करना है, बाय यूजिंग कनेक्टर्स। इफ यूज कर सकते हो, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, एंड और, ये सब पढ़ चुके, नॉट के साथ कर सकते हो।
तो जब भी जो लास्ट कॉलम रहेगा, यहां पे देखो लास्ट कॉलम, कोई भी स्टेटमेंट लिखा, जैसे यहां पे सबका लिखा हुआ है, देखो ये हमारा क्या था, कंजंक्शन, ये हमारा क्या है, डिसजंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट, और ये क्या लिखोगे, बाई कंडीशनल। और ये हमारा क्या है, सिंपल स्टेटमेंट। ये सर नो। तो जब भी ऐसे कनेक्टर हम जोड़ते हैं तो ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं। टोटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, इसको टी से डिनोट करते हैं हम लोग। टोटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय टी, यस और नो। टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। कंट्राडिक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसा दिया नहीं है, सी से कर सकते हो, क्योंकि सी में कंफ्यूजन आएगा, कंटीन्यूएंसी भी है और कंट्राडिक्शन भी है। यहां पे सी दिया हुआ है, आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले कंट्राडिक्शन टोटोलॉजी, आ रहा है समझ में। तो जब भी कोई स्टेटमेंट दिया रहा है, जैसे मैं फिर से यहां पे अच्छे से टी से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम लोग ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, जब भी हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, आ रहा है ट्रूथ टेबल कैसे बनता है आपको मालूम है, यहाँ पे पी दिया है, क्यू दिया है, और यहाँ पे फाइनल एक रहता है। तो अगर सारे के सारे ट्रू हो गए तो इसको क्या बोलोगे आप, टोटोलॉजी। और सबके सब अगर फॉल्स हो गए इसको क्या बोलोगे, कंट्राडिक्शन। और कुछ में ऐसा होगा कि फॉल्स और ट्रू दोनों होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, कंटीजेंसी। जैसे यहां पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम, मेरा टास्क क्या है, लास्ट कॉलम को देखना है हम लोग को। टास्क क्या है, ये लास्ट कॉलम को देखना है। आपको लास्ट कॉलम को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि लास्ट कॉलम को देखना है। अगर मुझे चेक करना है, 3 टर्म्स है हमारे पास, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, कंटीजेंसी। जब भी लास्ट कॉलम को देखना है हम लोग को, लास्ट कॉलम को, अगर लास्ट कॉलम में सबके सब ट्रू है, यहां पे देखो, तो इसको क्या बोलोगे, टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी का सबसे सिंपल यही करना है, जब भी कोई दिया है, ट्रूथ टेबल बनाना है आपको, तो सारे के सारे कॉलम में, अरे हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पैरेलल लाइन आता है इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, दिस इज वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको रो बोलते हैं हम लोग, एंड दिस इज कॉलम। तो ये जो कॉलम है सारे के सारे क्या होना चाहिए, अगर ट्रू है तो टोटोलॉजी, अगर मिक्स्ड है तो कंटीजेंसी, और सारे के सारे अगर फॉल्स रहते तो क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन। चेक करना है, यहां पे देखो सॉल्व करना है। टोटोलॉजी सब करना है, देखो सारे के सारे फॉल्स है, क्या बोलोगे आपको, देख रहे हो ना, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर फॉल्स, हेंस इट इज कंट्राडिक्शन।
यस और नो, सारे के सारे यहाँ पे क्या है, फॉल्स आया, तो आप क्या बोलोगे इसको, कंट्राडिक्शन। एनी डाउट, किसी को भी कुछ डाउट हो रहा है तो बोल सकते हो आप लोग।